हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू टीसीएस ज्वाइनिंग डेट। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी टीसीएस ने एक नई ज्वाइनिंग डेट रिलीज करी है एंड दैट इज 16th of January। ओके, 16th of Jan। सो इसके लिए अभी मेल्स रिसीव हुए हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस। बट सबसे पहले कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अभी ये जो ज्वाइनिंग रिलीज हुई है टीसीएस निंजा, डिजिटल और प्राइम, ये तीनों रोल्स के लिए यहाँ पर रिलीज हुई है। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है उसको हम और कवर करेंगे कि अभी यहाँ पर टीसीएस की तरफ से ऑलरेडी काफी सारे बच्चों की जो ऑनबोर्डिंग है वो हो चुकी है। बट अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चे हैं। मतलब आप ये मान लो कि 50-60% से ज्यादा तो बच्चों की हो चुकी है ऑनबोर्डिंग। बाकी जो रिमेनिंग है 30-40% उन बच्चों की अभी ऑनबोर्डिंग रह गई है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस टीसीएस निंजा, डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल के लिए ये तीनों जगह पे अभी ऑनबोर्डिंग बसती है। और अभी एक नया फेज ऑनबोर्डिंग का आया है जनवरी में। ठीक है, नाउ सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सबसे पहले उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर काफी बच्चों ने एक चीज पूछी हुई थी डाउट में, मेरे को काफी सारे डीएम्स रिसीव हुए हैं कि क्या आईपीए स्कोर का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या टीसीएस एक्सप्लोर कोर्स का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या स्टेट का कोई फर्क पड़ रहा है, क्या इन सब चीजों से कोई इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो टीसीएस ने आपको एक्सप्लोर के कोर्सेज दिए, ठीक है, एंड आईपीए का एग्जाम है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है टू स्कोर सम मार्क्स। ठीक है, और एक्सप्लोर में कोर्सेज आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। एंड स्टेट जो आपका स्टेट है जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, क्या ये सारी चीजें मैटर कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फ्यू स्टूडेंट्स हु गॉट द ज्वाइनिंग, उन्होंने एक्सप्लोर का जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं किया था। बट अभी देखो आगे फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ आइडिया नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द आईपीए स्कोर, अभी तो देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि आईपीए स्कोर ज्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, बट अभी ये जो चीज है इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्लीज ट्राई टू डू वेल इन एक्सप्लोर एंड आईपीए। उसका रीजन क्या है, अभी कुछ बच्चे ऑनबोर्डिंग के लिए बच्चे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कोई कंडीशन लग जाए कि नहीं, आपका जो एक्सप्लोर के कोर्सेज है एटलीस्ट वो 60-70% कंप्लीट होने चाहिए, या फिर जो आपको ट्रैक दिया था वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आईपीए में आपका स्कोर एटलीस्ट 70+ होना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चों जिनने एग्जाम दिया है आईपीए का, उनका जो स्कोर है ज्यादातर बच्चों का 50 से कम है। एंड 50 से कम इज वेरी लेस। ठीक है, 50 से कम इज वेरी लेस। सो हो सकता है कि दे टोल्ड यू कि आपको कुछ ना कुछ अपना स्कोर जो है वो इतना रखना पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है। अभी करंटली क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है ये बात तो टीसीएस ही बता पाएगी, बिकॉज अभी जिस हिसाब से ज्वाइनिंग्स आई हैं उस हिसाब से देखने में तो ये चीज नहीं क्लियर हो पा रही है कि क्या आईपीए और एक्सप्लोर का कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। बट आप अगर आप जैसे ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हो तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, एक्सप्लोर के कोर्सेज को कंप्लीट करके देन प्लीज ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन आईपीए। क्योंकि अगर फ्यूचर में जाके कोई इस प्रकार की कंडीशन लग जाती है तो जाकर आपको उस चीज का बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस आपको नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, क्या स्टेट्स इफेक्ट कर रही हैं, तो यस ये बात तो तय है कि स्टेट्स जो हैं वो डेफिनेटली जो ज्वाइनिंग लोकेशन है वो इफेक्ट कर रही हैं। बिकॉज उसका रीजन ये है कि अगर आप देखोगे ना तो टीसीएस की जो ज्वाइनिंग है वो कहीं ना कहीं रीजन वाइज बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। जैसे कि जब टीसीएस की ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी तो मेजरली यहाँ पर सबसे पहले कोलकाता रीजन के काफी सारे बच्चों को टीसीएस की ज्वाइनिंग हमें देखने को मिली थी। फिर उसके बाद कुछ जैसे एक दो स्टेट्स और थे जिनसे ज्यादा ज्यादा बच्चों को यहाँ पर ज्वाइनिंग आई थी, लाइक सिटी लाइक पुणे, मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, सो यहाँ से हमें ज्वाइनिंग ज्यादा देखने को मिली थी। सो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र था वहां से बिल्कुल भी ज्वाइनिंग्स देखने को नहीं मिल रही थी। सो डेफिनेटली रीजन यहाँ पर जरूर इफेक्ट कर रहा है। एंड स्टिल यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, स्टिल इफ यू आर वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग्स, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बस आपको दो तीन चीजें अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट, कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, पहला स्टेप। दूसरा चीज, एक्सप्लोर जरूर पढ़ते रहना एक बार जो आपके कोर्सेस असाइन किए हैं। तीसरा, ट्राई टू स्कोर गुड इन आईपीए एग्जाम। ठीक है, फोर्थ चीज कि आप जस्ट वेट ही कर सकते हो। ठीक है, वेट ही कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस कि मार्च अप्रैल तक शायद पूरे बच्चे ऑनबोर्ड कर दिए जाएंगे। बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मतलब एक अच्छा नंबर ऑफ रेशियो है जो बच्चों की ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बट सम स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग। ओके, सो मार्च अप्रैल तक हो सकता है, बट अगर उन्होंने बीच में कोई कंडीशन लगा दी कि इन बच्चों को पहले ऑनबोर्डिंग होगी, सो इट इज बेटर कि आप एक्सप्लोर और आईपीए वगैरह में अपना अच्छे से स्कोर करके बैठो। ठीक है, बाकी ज्वाइनिंग में होता क्या है, ज्वाइनिंग में बेसिकली आपको ज्वाइनिंग की डे आएगी
एंड दैट इज योर ऑनबोर्डिंग डेट, ठीक है, ऑनबोर्डिंग डेट। तो उस दिन क्या होता है, आपको यहाँ पर सबसे पहले मेल आ जाएगा कि आपको कौन से ऑफिस में जाके ज्वाइन करना है। वहां पर आपका एक बेसिक वेरिफिकेशन होता है। बेसिक वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपको आपका आईडी बेज इशू होता है, ठीक है, आईडी बेज इशू होता है। आपका ऑनबोर्डिंग सेशंस होंगे और देन आपको लैपटॉप असाइन होता है, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं जो आपको प्राइमरीली करनी पड़ती हैं। सो आई होप ये वीडियो से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड न्यू ज्वाइनिंग डेट जैसा मैंने बताया आपको 16 ऑफ जनवरी आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।